गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास जो हुई थी सरल रेखा के बारे में, उसमें हमने 5 प्रकार की सरल रेखा के बारे में डिस्कस किया था। बेटे कौन कौन सी? पहली x के समांतर y के अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, फिर मूल बिंदु से जाने वाली, मूल बिंदु से। उसके बाद हमारा था झुकाव व अंतःखंड रूप था, अंतःखंड। उसके बाद था एक बिंदु तथा झुकाव था 1 2 3 4 5। और आज हम एक बिंदु के स्थान पर हम इस 2 बिंदु कर देंगे और झुकाव को हटा देंगे। तो हमारा एक पॉइंट क्या होगा 6 नंबर पे? वह है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। तो बेटे देखिए इसका डायग्राम ये हमारे पास, ये अपने पास कोई स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक पॉइंट ये x1 और y1 है, 1 है, और दूसरा पॉइंट मेरे पास b x2 और y2 है, x2 और y2 है। ठीक है, तो देखिए माना कि एक सरल रेखा L, जिस पर रेखा L जो दो बिंदुओं A x1 y1 तथा B x2 y2 से होकर जाती है। ठीक है, A व B से होकर जाती है, इसका नाम क्या हमने L लिया है, L। माना कि P x y कोई अन्य बिंदु जो कि सरल रेखा L पर ही स्थित है, तब P हमारे पास इस रेखा पर ही है। देखिए मैं यहां ले लेता हूं P x और y। तब बेटे इस AP की प्रवणता बराबर में AB की प्रवणता बराबर होनी चाहिए। क्यों? इसका रीजन बताइए आप। रीजन ये है बेटा कि A, B तथा P, जो P हमारे पास है, P संरेख हैं, और जो संरेख होते हैं तो उनका झुकाव है, प्रवणता है, वो क्या होती है, बराबर होती है। तो आप देखिए आगे AP की प्रवणता क्या होगी? AP की प्रवणता होगी y माइनस में y1 अपॉन में x2, x माइनस में x1 इक्वल टू AB की प्रवणता y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका एक तरफा मीन्स इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो देखिए क्या इक्वेशन बन जाएगी। y माइनस में y1 इक्वल टू y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1 इनटू में x माइनस में x1। ये मेरे पास 2 पॉइंट से पास होने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, सरल रेखा का समीकरण है। ठीक बेटे, टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं बेटे, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि हम ठीक प्रकार से उसको अप्लाई कर सकें। तो देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल क्या है, उस सरल रेखा का समीकरण बताइए,
जो बिंदु, देखिए अभी बताते हैं हम क्वेश्चंस में, उस क्वेश्चन मेरे पास है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 तथा 2 4 से जाती है, से गुजरती है बेटे। यहाँ पर दो बिंदु हैं, कितने बिंदु है? 2 हैं। तो देखिए यहाँ पर x1 कितना -1, x2 कितना है? x2 2 है, y1 1 है, y2 मेरे पास -4 है। और इक्वेशन क्या होता है? y माइनस में ये लिखा हुआ मेरे पास, अब ये वैल्यू उठा के इसमें हम पुट करते हैं तो देखिए y माइनस में y1 1 इक्वल टू y2 हमारे पास है -4, माइनस में y1 1 अपॉन में x2 मेरे पास है 2 और माइनस में -x1, ठीक है, इंटू में x माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा 1 कर देंगे, y माइनस में 1 माइनस में 5 अपॉन में ये माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इंटू में x प्लस में 1, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 3y माइनस में 3 इक्वल टू 5 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए, -5x माइनस में 5। अब एक्स वाई और कांस्टेंट वो सभी को एक तरफ कर दीजिए, मैं इन सबको इधर लेके आता हूँ, तो 5x प्लस में 3y माइनस में 3 प्लस में 5 इक्वल टू 0, दैट इज 5x प्लस में 3y और माइनस में प्लस में 2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास इन दो पॉइंटों से पास होने वाले सरल रेखा का समीकरण है। मेरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इस प्रकार से हम और भी पॉइंट लेकर के ये डिस्कस कर सकते हैं कि 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का समीकरण क्या होगा। ठीक है, मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम देता हूं बेटा। वो प्रॉब्लम क्या है देखिए, वो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं जिसे आप सोल्व करेंगे, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस सरल रेखा, क्वेश्चन दिया मैंने आपको, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु -1 2 तथा -5 -2 से गुजरती है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको प्रॉब्लम के रूप में दिया है, प्रॉब्लम क्वेश्चंस। ठीक बेटे, और ये क्वेश्चंस का जो जवाब होगा मुझे जो क्लास होगी उस क्लास में आपको बताना है।